स्वागत है आपके किसी मिरेकल्स पे। बहुत सब लोग जानना चाहते हैं कि कैसे एलोए से आप बिल्कुल हेल्दी हो सकते हैं, कैसे आप कोई भी डिजीज का सामना कर सकते हैं एंड यू कैन गेट रिड ऑफ इट। इवन दो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यस, एलोए से आप हो सकते हैं और बहुत सारे लोग हील हुए भी हैं, बट मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दूं, दिस इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव फॉर एनी क्लिनिकल प्रोसीजर या फिर जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करी गई है एलोपैथी या किसी भी और मेडिसिन का ऑल्टरनेटिव एलोए नहीं होता है। डूइंग एलोए विद मेडिसिन और विद ट्रीटमेंट इज प्रेफरेबल। आप प्लीज सारी की सारी ट्रीटमेंट साइड को रख के और उसके बाद फिर सिर्फ एलोए पे वो करें। मैं चाहती हूँ कि कहूँ कि हाँ ऐसा ही करिएगा, बट मैं कह नहीं सकती हूँ। इफ यू नो व्हाट आई मीन, तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या कुछ करना है आपको, एंड ट्रस्ट मी, अपने आप ही लॉ ऑफ असम्पशन आपको उस पाथ पे ले जाएगा जहां पे आपकी डिजीज हील हो जाएगी। बिकॉज यूनिवर्स का अपना एक बहुत ही नेचुरल तरीका होता है आप तक वो आपके डिजायर्स पहुंचाने का, जो आपने एलोए के थ्रू ऑलरेडी जी रखे हैं, जिसकी वजह से आप रहते हैं इन द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड। तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ इस वीडियो को, बट मेरे डिस्क्लेमर को ध्यान में रख के ही इस वीडियो को आगे सुनिएगा, इस पॉडकास्ट को आगे समझिएगा। मनी या एसपी मैनिफेस्टेशन में मैंने अक्सर लैडर थ्योरी का जिक्र करा है, और वही बात मैं डिजीज को हील करने के लिए भी बोलूंगी आपको। अगर आप बोलें कि एक ही दिन में, फॉर एग्जाम्पल यू हैव सम सॉर्ट ऑफ डिजीज एंड आप कहते हैं कि मैं एक ही रात में ठीक हो गई, उससे आपके सबकॉन्शियस को वो बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक लगेगा। तो इस वजह से ऑल थ्रू आउट द डे एक तो आप मेंटल डाइट अपनी मेंटेन करके रखेंगे। एंड हाउ विल यू डू दैट? Whenever you eat something, you will just say one thing: thank you universe, this is healing me. Whenever you'll do something, even doing this is healing me. If you're washing your face, it's healing your disease. If you're taking bath, it's healing your disease. It is making you better. अगर कोई organ है specific या कोई specific, जैसे किसी को stone हो जाए, yet again मैं कह रही हूँ कि कोई clinical procedure का alternative नहीं बता रही हूँ मैं आपको, but just for an example, किसी को stone हो गया है, तो आप क्या बोलेंगे? दिस फूड दैट आई एम ईटिंग विल हेल्प इन रिमूविंग द स्टोन, दैट स्टोन फ्रॉम माई बॉडी। या फिर किसी के बहुत ज्यादा खून की कमी है, तो द फूड दैट आई एम ईटिंग विल इंक्रीज माई हीमोग्लोबिन, इट विल कॉन्ट्रीब्यूट। ये हर बार, एंड इट्स डन। हर सेंटेंस के एंड में एक चीज जरूर बोलनी है कि थैंक यू यूनिवर्स, द वाटर दैट आई एम ड्रिंकिंग इज हीलिंग माई बॉडी, इट्स डन। ये तो ऑल थ्रू आउट द डे आपने मेंटल डाइट मेंटेन कर ली है ना। हम ऑल थ्रू आउट द डे इसलिए कहते हैं क्योंकि बचपन से अब तक आपका सबकॉन्शियस पूरे दिन के एक्सपीरियंसेस के सार पे, उसके क्रक्स पे बना हुआ है। तो जब आप पूरा एक दिन जीते हैं एक तरीके से, तो उसके लास्ट तक सबकॉन्शियस में एक बिलीफ जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है सुबह उठने वाला, जैसे ही हम नींद से जगते हैं, और रात को सोने से पहले। बोथ ऑफ दीज टाइम्स जब आप आधी नींद में होते हैं, उस टाइम पे सबकॉन्शियस जगता है, एंड तब कोई भी बिलीफ आपके सबकॉन्शियस में डालना बहुत आसान है। तो अब मैं आपको बताती हूँ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग मी विद दिस ब्यूटिफुल डे, जहां जो भी कुछ मैं आज करूंगी विल कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स हीलिंग माई बॉडी। या फिर थैंक यू यूनिवर्स, आई एम फ्री फ्रॉम दिस डिजीज। नाउ कोशिश ये करनी होती है कि डिजीज का नाम ज्यादा ना लिया जाए, बिकॉज जहां आपका फोकस या कॉन्सेंट्रेशन जाती है, आपके सबकॉन्शियस में वही चीज ज्यादा बैठती है, और वही चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। बट सुबह उठते ही अगर आप ग्रैटिट्यूड देते हैं दैट फाइनली थैंक यू यूनिवर्स, आई एम फ्री ऑफ दिस डिजीज, तो एक अच्छी बात है, एक अच्छा ग्रैटिट्यूड है। सो 5 थिंग्स जो ऑलरेडी आपके पास है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड देते टाइम। छठी चीज, अपनी डिजीज के आपकी बॉडी से निकल जाने के लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए। अब इससे क्या होता है? एक तो यू आर बीइंग ग्रेटफुल, एंड दूसरा यू आर डूइंग LOA, you are telling the universe that you are already free of that disease, and universe will say yes, because universe always says yes. You will keep saying you have this disease, you have this disease, yes. You don't have this disease, you don't have this disease, yes. अच्छा, बात कर लेते हैं विजुअलाइजेशन के बारे में। सोने से पहले बड़े क्लियर तरीके से आप विजुअलाइज करेंगे कि आपको रिपोर्ट मिल चुकी है। जी हाँ, 3 बार सांस अंदर सांस बाहर धीरे धीरे करने के बाद दिमाग रिलैक्स हो जाए और इतना आधी नींद में चले जाए कि आपको बेहोशी आ रही हो। समझ लीजिए दैट इज द पॉइंट वेयर यू नीड टू विजुअलाइज। आप बड़े आराम से विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट आ गई है, और उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ, मतलब इतना क्लियरली करना है ना कि हाथ में वो पेपर है, फील दैट पेपर, और वो रिपोर्ट के ऊपर ऐसे हाथ फेरिए
कि आपको एक्चुअली में वो रिपोर्ट फील हो रही है दैट फाइनली you got rid of that disease. And अगर आपसे visualization नहीं हो पा रही है then it's all right. नेवल गॉडत बोलते हैं that do the lullaby method. सोने से पहले रात को अपने हार्ट पे हाथ रखिए और बस एक बात बोलिए, जैसे छोटे बच्चे को थपकी देते बोलते हैं ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, आई एम फाइनली फ्री फ्रॉम वही डिजीज का नाम, या फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, माई body is happy and healthy and it is healing at rapid pace, further leading to perfect health. जो भी आपको सही लगता है जिससे आपको और अपने आप को सुला देना है. जैसा एक छोटा बच्चा होता है ना, ललाबाई क्या होती है, लोरी. तो छोटे बच्चे को लोरी गाते गाते आप सुना देते हो, बड़ा खुश रहता है, पूरी रात नींद में मुस्कुराते रहता है. समझ लीजिए आपका सबकॉन्शियस वही छोटा बच्चा है. बस थपकी देते देते उसे सुलाइए एंड इट विल बी इम्प्रेस्ड एंड ऑल्सो आपका सबकॉन्शियस बिलीव कर लेगा कि ये सच है कि हाँ, आप उस बीमारी से फ्री हो चुके हैं. आपकी बॉडी में अब वो बीमारी एग्जिस्ट नहीं करती है. My mother healed herself with just water. उनकी इंटेस्टाइन ऑपरेशन से निकली थी बिकॉज टीबी काफी हद तक खराब हो गया था और मेडिसिन से उनकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक होती जा रही थी. फिर उन्होंने वाटर थेरेपी करी, विच वॉज दैट शी यूज्ड टू टेल दिस टू द वाटर दैट शी यूज्ड टू ड्रिंक, दैट इससे मैं हील हो रही हूँ, इससे मैं हील हो रही हूँ. एंड रोज सुबह उठ के वो 2 जग लगातार वो पानी, मतलब बड़े बड़े जग का पानी पीती थी बिकॉज उन्होंने कहीं पढ़ा था कि पानी हील करता है. तो उन्हें विश्वास हो गया. तो उस विश्वास पे उन्होंने कहा कि यही पानी मुझे हील करेगा, मैं दवाइयां नहीं लूंगी बिकॉज दवाइयों से उनकी बॉडी वीक होती जा रही थी. खाना वो ज्यादा खा नहीं सकती थी. तो आप समझ रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा था. अगेन मैं नहीं कहती हूँ कि मेडिसिन बंद कर दें या फिर कुछ भी आप किसी तरीके की मेडिकल असिस्टेंस ना लें, वो गलत होगा. मैं आपको एक ही चीज कह रही हूँ कि हर चीज के साथ ये भी ट्राई कर लीजिए, एलओए भी कर लीजिए. अपने आप यूनिवर्स आपको ठीक करने के पाथ पे डाल देंगे. इट कैन बी विद मेडिसिन और इट कैन बी विदाउट मेडिसिन. इंस्पायर्ड एक्शन आप खुद लेते जाएंगे, उसकी चिंता आप ना करें. यूनिवर्स को कोई चीज आप सौंप रहे हैं तो वो उन पे छोड़ दीजिए कि वो कैसे वो चीज ठीक करते हैं. आपके हाथ में सिर्फ एलओए करने की जिम्मेदारी है, पूरे दिन एक अच्छी मेंटल डाइट मेंटेन करने की जिम्मेदारी है और अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी है. जितना खुश आप रहेंगे उतना ही जल्दी आपकी बॉडी हील होगी. एंड दैट इज समथिंग दैट आई हैव सीन अक्रॉस सो मेनी पीपल आउट देयर, जिसमें से एक वो थे जो फ्लाइट से गिर गए थे, उनकी सारी हड्डियां खत्म हो गई थी एंड ही हील्ड हिमसेल्फ थ्रू law of attraction, through continuous affirmations, through the power of his mind. I'm talking about Morrissey Goodman. So वो कर सकते हैं तो आप सब कर सकते हैं. It is all in your brain. It is the power of your subconscious that can do anything and everything. खैर, आज के लिए इतना ही. I hope ये podcast आपके काम आई हो. That'll be all. Thank you so much for supporting my efforts. And you can do the same by sharing this video and also feeding furry babies. जिसमें cats, dogs, गौ माता और birds सब आते हैं. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.